हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का फुल टेस्ट 2 है। ठीक है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। फुल टेस्ट 1 2 इस तरह करके 30 टेस्ट हम लोग मैथ का सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो होता है वाई स्क्वायर। चलिए, वाई स्क्वायर बटे एक्स, तो इसको हम लोग वाई मान लेंगे, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला मेथड से हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ पर y का मान लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, y का मान लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। और x का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नीचे वाला का, b है तो b लिख दिए, माइनस फिर प्लस a, इसको b माइनस a, इसको तोड़ दिए। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फॉर्मूला में पुट गए, 2 2 4 हो गया, माइनस है, पहले प्लस करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर स्क्वायर ए का मान स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें बी स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें बी, इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग। पहले बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए। ठीक है, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या आया, बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 2। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसको हम लोग बी स्क्वायर को कॉमन लेके निकाल दिए, बी स्क्वायर इसमें प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसमें क्या आएगा, बी स्क्वायर नीचे बाहर निकला, 2ab, ये जो है नीचे लिख देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से आगे बढ़ाएंगे। तो बी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वो ऑलरेडी होल स्क्वायर में है। ठीक है, एक मिनट, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर भी माइनस है, प्लस ए
बी, ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर और ये कट गया, ठीक है। तो नीचे हम लोग का आंसर आएगा बी स्क्वायर बी माइनस ए, नीचे क्या है बी प्लस ए, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है देखेंगे, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसमें व्यंजक नहीं है, क्या बोला गया है पूर्ण व्यंजक का फॉर्मूला ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसमें पूर्ण व्यंजक बोला गया है। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पर दिया है 8 और ए का मान तो दिया है, सी का मान, लेकिन एम का हमको मान निकालने बोला गया है, ठीक है। तो बी का मान क्या है 8, -8 तो -8 लिख देंगे, स्क्वायर है ऊपर में स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है माइनस लिखे 4, ए का मान क्या है कुछ नहीं तो इंटू 1 और 1 लिखेंगे, फिर से इंटू सी का मान क्या है एम, सी का मान एम लिख देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 64 माइनस है तो माइनस में प्लस में चेंज हो गया, इसका मान 4 इतना ये वाला इक्वल टू 0, ठीक है। 64 4 एम इधर चला गया ना, प्लस में ना जाएगा, कटेगा 16 4 64, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 16 एम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है 4523 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, 4523 को क्या कौन सी संख्या हमको जोड़नी होगी, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑप्शन से चेक करेंगे क्या जोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग बन जाए, को क्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हम लोग चेक करेंगे 4523 है ना, 101 ऐड करके देंगे, ठीक है। 4 आया 2 आया 5 6 4 तो 4624 आ रहा है, ठीक है। तो 24 4 डिजिट क्या है किसका वर्ग में लास्ट डिजिट 4 आता है, पहला तो 2 का डिजिट में क्या आता है लास्ट 4 आता है, और 2 3 4 5 6 7 का भी नहीं आता, 8 का 8 64, ठीक है, एक 8 का आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब 46 2 डिजिट देखेंगे, 46 किसका वर्ग में आता है 5 का तो 25 आ जाता है, 6 का 36 आ जाता है, एक 7 का 49 है। हमेशा क्या हम लोग को क्या नहीं लेना है लोएस्ट संख्या, ठीक है। लोएस्ट संख्या क्या है 6 का स्क्वायर 6, इसमें भी 6, ठीक है। 46 से हमेशा कम लेना है, 6 ऐड कर दिए। नेक्स्ट देखेंगे तो हम लोग 6 तो ऐड कर दिए यहाँ पर, तो किसके नियरेस्ट है किसके कम है 6 है, ठीक है। तो 36 है ना, 36 से किसका वर्ग में आएगा कितना है 68 का वर्ग में आएगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट एक निश्चित धनराशि है, साधारण ब्याज के दर से 3.5 वर्ष के लिए इतना रुपये, 5 वर्ष के इतना रुपये हो जाएगा, तो 8,400 रुपये की धनराशि समान ब्याज दर से मतलब वही दर से हम लोग को इतना वर्षों में मैंने 4 2 3 वर्ष में साधारण ब्याज में निकालना है, कितना हो जाए ब्याज होगा, ठीक है। तो हम लोग को 3.5 वर्ष बोला गया, पहले 3.5
3.5 ईयर्स का कितना हो जाता है? 10,257 है। अब 5 साल में 11,310। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना है? 1.5 साल में, 1.5 साल में कितना आएगा? 1.5 साल में कितना आएगा? 1,053 आएगा। डेढ़ साल में इतना आ सकता है, तो 1 साल में कितना आएगा? 1 साल में 702। ठीक है, 702 1 साल में आ सकता है, तो 3.5 साल में हम लोग ट्राई करेंगे। 3.5 साल, 3.5 साल में कितना आएगा? 3.5 में 2457। अब SI का फॉर्मूला ही होता है PRT/100, तो वही वाला हम फॉर्मूला में लगाएंगे। तो 3 साल में ब्याज कितना आएगा? इतना आ सकता है। तो 3 साल में ब्याज, इसका पी क्या है? पी, तो देखिए यहाँ पर पी लिखा हुआ है, पी तो दिया गया है ना। एक मिनट, SI इतना है तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पी आ जाएगा। ये SI है, इसको माइनस करेंगे किस पे? 3.5 ईयर्स में। इसको इससे माइनस करें 3.5 ईयर्स वाला में, ये 2457 को माइनस करेंगे तो अपने हम लोग का क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, मैंने मूलधन। तो माइनस की कितना आ रहा है? 0.087। डबल 0 2 में 8, ये नेक्स्ट है, पेज नंबर 3 का है। कोई भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट अच्छा से दिखा देते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज हो गया था इसलिए। ये इसका क्वेश्चन है 16 है, यहाँ पर है 2 लिखे, स्क्वायर है 256 के स्क्वायर को तोड़ दिए तो 2 हो गया। और ये 11 का क्यूब था, 11 का क्यूब माइनस प्लस करके ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए नंबर है। ये भी सॉल्व कर दिए, इसका परिमाप बोला है इसका। ठीक है, देख ले, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलिए देखेंगे। लाभ बोला गया, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से 70% है, CP से कितना कम है? 70% कम है, 70 कम है लिख दिए। ठीक है, तो P यहाँ पर S कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें क्या बोला? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का हमने सेलिंग प्राइस और अनुपात कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 100 है तो 100 लिखेंगे, और विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 यहाँ पर होगा, और विक्रय मूल्य कब होगा? 100 + 30, तो तब ना विक्रय मूल्य होगा। 30% प्रॉफिट होता है। इसको यही आंसर, ये कट गया 0 तो 13, इसका आंसर आएगा 13 × 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर में है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यदि 4 विभिन्न संख्याओं का लॉसव LCM 270 है तो प्रत्येक युग का मौसम ने HCF 9 है, तो चारों संख्या का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, चारों संख्या का गुणनफल निकालने बोला है। क्या है? तो इसका दिया गया है LCM, और LCM भी दिया गया है और HCF भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर LCM
क्या है इसमें 270 है, HCF 9 है, तो 9 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9A, 9B, 9C, 9D। ठीक है, नाइन ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो क्या कॉमन लेंगे ABCD, ये सब कुछ कट जाएगा, कितना है तो 9 इक्वल टू 9, और ABCD का मान कितना है, एलसीएम कितना दिया गया है 270। 9 का मान कितना आएगा 9 पर 30। ठीक है, तो यही हम लोग का तो गुणनफल बोला गया है, तो गुणनफल बोला गया है चारों का। तो संख्या का गुणनफल बोला गया है। क्या होगा 9 का पावर 4 ABCD। ठीक है, यहाँ पर 9 का पावर कितना होता है 4, 6, 5, 6, 1 इंटू ABCD का मान क्या है 30। नेक्स्ट लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 196,830, यही आंसर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखिए आंसर नंबर यहीं पे लिखा हुआ है 1 नंबर, यही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए ठीक है। इसमें बोला गया है 210 मीटर की लंबी की 2 रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में और 10.5 सेकंड में पार करते हैं, तो विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो पहला है, एक मिनट, पहला फर्स्ट है ना, ये कितना सेकंड में पार करता है 210 सेकंड में, तो 10 लिख दी सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड 21 आया, 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है 10.5 पार कर रहा है, तो इसमें क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये 21 मीटर पर सेकंड में पास कर सकता है एक रेलगाड़ी, या दूसरा 20 मीटर पर सेकंड में पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितना समय में पार करेंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में बोला तो 210, फिर इसका दूसरा का 210 बटे ये, इसको भी हम लोग प्लस कर देंगे, कितना आएगा 420 बटे 41 मीटर पर सेकंड, 10.24 मीटर पर सेकंड एक दूसरे को इतना सेकंड में पार करेगी। ठीक है, यही आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखते अच्छा से देखेंगे। एक आयतकार गुटके जिसकी बीमा, एक आयतकार है, उसका बीमा की लंबाई
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो बराबर घनों की निश्चित संख्या में काटी जाए तो घनों की न्यूनतम संभावना संख्या, मैंने कैसे हम लोग काटेंगे जो कि घन निकल जाएगा। एक आयतकार है उसको हम घन में निकालेंगे, ठीक है। किस तरह हम लोग काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दिए, 12 और 16 उस सब का क्या लेंगे, HCF ले लेंगे। क्या लेंगे, HCF। इस सब का HCF कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। 4। अब भुजा का घन कि मैंने कितना घन निकल सकता है हमें, तो ये घन क्या होता है, घन में निकालने बोला गया है। तो देखिए घन है, घन की भुजा की संख्या, भुजा कितना आ गया है, भुजा 4 सेंटीमीटर आ गया। चार सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर घनाभ का आयत वो निकालने है, आयतन क्या होगा, n इंटू घना का आयत, घन का आयत, ठीक है। कितना लिखे यहाँ पर, n के n लिख देंगे, इंटू 4 है ना, तो घन 4 इंटू 4 इसमें कितना बोला गया था, इसमें था 8 था, 12 और 16। इसको हम लोग कटाएंगे, 4 फिर 4 करें, 4 2 कट गया, ठीक है। तो n कितना आया, 12 24 आ गया, यही आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद निकालने बोला गया। इसका क्या निकाल, द्विघात। देखिए क्वेश्चन में लिखा है द्विघात बहुपद निकालने, द्विघात, ठीक है। तो इसी को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन फिर से हम लोग लिख देते हैं, x² - 2x - 15, ठीक है। इसके द्विघात, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, x² माइनस लिखेंगे, कैसे तोड़ेंगे, मतलब 15 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, प्लस 15 का एलसीएम 5 और इंटू 3, तो 5 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, 5x फिर प्लस 3x, यहाँ पर माइनस है, -15 हो गया। इसको फिर हम लोग x, इसमें कॉमन ले लिए, x आया -5 प्लस इसमें भी क्या लेंगे 3x, माइनस लिख दिए 5 इसमें जाए x -5, इसमें आए x + 3, तो x का मान आ गया 5, इसमें x का मान आ गया -3, x का मान आ गया -3, तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर किस में है, 5 और -3, यहाँ पर 5 है -3, ये वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज ABCD चारों मैंने कोण निकालने बोला गया है। ये चतुर्भुज है, जैसे कि चतुर्भुज है, चारों भुजा, जैसे कि AB, एक मिनट, CRD, AD इक्वल है BC का, देखिए यहाँ पर लिखा है AD इक्वल है BC का, AB इक्वल है CD का, तो ये चारों भुजा का कोण कितना होगा, यही बताने में बोला गया है। तो चारों भुजा कितना भुजा है, 4 भुजा, चारों भुजा का कोण कितना होता है, 360 डिग्री, तो एक का होगा कितना, एक का होगा 90 डिग्री, यही आंसर आ गया। देखिए
ऑप्शन नंबर ए नंबर में है 90 डिग्री। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 12% और 10% की दो क्रमिक छूट दिया जाता है। तो दो क्रमिक छूट दिया जाता है। मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये में 12% की छूट देंगे। क्वेश्चन में बोला गया है 12% और 10%, तो 12% में दो छूट देंगे। ये भी तो 100 मान के भी बना सकते हैं, विदाउट मान के भी बना सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये भी चलिए वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स माइनस एक्स छूट देते हैं ना, तो माइनस फिर एक्स वाई, ये वाई मानेंगे, माइनस एक्स इटे वाई बटे 100, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार कितना बोला गया है 12%, माइनस लेंगे, फिर माइनस लेंगे कितना 10%, फिर प्लस लेंगे। एक्स और वाई का मान क्या है, यहाँ पर वाई है, ठीक है। एक्स 12 इंटू 10 बटे 100, ये जीरो कट गया, -10 और कितना आएगा यहाँ पर -12 और -10 न -12 -10 -22 प्लस है प्लस, इसको 1.2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसका आएगा 18 मिनट 18 नहीं आएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, 22 1.2, हम लोग कैलकुलेशन करने लगे 0.102, तो 20.8 आ गया, ठीक है। यहीं पर देखिए 20.8 आ रहा था, यहाँ पर भी होगा 20.08। ऑप्शन में देखते हैं, है जी हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 नंबर में है, यही आंसर है इस नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ईजी है। देखिए बताया क्या गया, 20 महिला एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं, और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 20 महिला 16 दिन में और 15 पुरुष 15 दिन में, 16 पुरुष 15 दिन में, तो 20 महिला को वोमेन मान लिए कितने दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे आप, 16 पुरुष 15 दिन में, 16 पुरुष को मैन मान लिए कितने दिन में, 15 दिन में, इक्वल मैंने वही काम को इसलिए हम लोग बराबर कर दिए। इसको हम कटाएंगे अब, ये 16 कट गया, 5 4 5 दिया, तो वोमेन और यहाँ पर मैन, वोमेन आ गया, मैन आ गया, इस कितना है 3 4, तो मैन वोमेन का क्षमता कितना है 3 और मैन का 4। और आगे का क्वेश्चन, एक पुरुष और एक महिला की दक्षता अनुपात में हमने कितना क्षमता है वही बताने बोला गया। तो वोमेन देखिए यहाँ पर पुरुष पहले बोला था, पुरुष को पहले देखेंगे, यहाँ पर क्या है पुरुष देख लीजिए, अगर पुरुष को पहले बोला गया इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला, ये नहीं कि 2 होगा, डी ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10% और 5% क्रमिक छूट दिया जाता है, तो उस वस्तु को इतना रुपये में बेचे गए, तो उसका वस्तु का मूल्य क्या था, उन्हें क्या था जो इतना रुपये में बेचा गया था, 10% और 5% छूट दिया गया, ठीक है। मान लीजिए वस्तु का मूल्य x रुपये था, ठीक है, पहले 10% डिस्काउंट दिया तो 90% में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट कितना दिया था, देखिए 5%, तो 95 हो गया। नेक्स्ट, तो बेचा कितना में गया था, 342 है, 342, इसको हम कटाएंगे, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, और 9 से 9 1 के 9,
9 4 36 ज़्यादा हो रहा, 9 3 27, 28 29 30 31 32 33 34 7 7 आ रहा, 7 आ 2 72, 9 8 72 72 आएगा। ठीक है, फिर 19 19 पंचे 19 दूनी 38। ठीक है, 5 5 दूनी 10। यहाँ पर x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा यहाँ पर कितना, 19 दूनी 2 2 4 और देखिए 2 इंटू 2 इंटू 100, ये x का मान आ गया। तो x का मान क्या है, x बटे 4 और 00 400, x का मान आ गया। ऑप्शन नंबर ए नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए रवि ने अमित से पूछा उसकी आयु। ठीक है, अमित ने उत्तर दिया 20 वर्ष बाद मेरी आयु 10 वर्ष पहले मेरी आयु का 10 गुना होगी। तो अमित की वर्तमान आयु, ये भी बहुत ईजी है। अमित ने उत्तर दिया, अमित का मान लीजिए हम लोग x मान लेते हैं, अमित का आयु कितना है x। अमित ने उत्तर दिया क्या उत्तर दिया है, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद बोला गया। ठीक है, 20 वर्ष तो प्लस 20 वर्ष बराबर 20 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले, फिर अमित का आयु 10 वर्ष पहले मतलब 10 माइनस कर देंगे, 10 गुना है, क्या है 10 गुना है, इसको ब्रैकेट लेके 10 कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे, x प्लस 20 मैंने 20, इसको 10x, इसको माइनस 100 हो गया। ये x इधर चल जाएगा तो 9x, ये माइनस इधर चल जाएगा तो 120। फिर से हम लोग इसको काटेंगे, 3 तिया 3 4। ठीक है, इसके x का मान कितना आ गया, 40/3। 40/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 3 1 के 3, एक आया 3 तिया 9, 3 तिया 9, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहीं पर यही आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए नल के एक टैंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जैसे यहाँ पर के है, यहाँ पर एल है, ये 8 घंटे में भर सकता है, और एल 20 घंटे में भर सकता है। ये टाइम है और इफिशिएंसी निकालेंगे, और टोटल एक साथ के और एल एक दोनों एक साथ उस टैंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। पहले हम लोग उसका टोटल देखेंगे। टोटल 8 को और 20 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा टोटल टाइम, कितना होगा, 20 को और 8 को एलसीएम लेंगे 40, टोटल होगा 40 होगा। ठीक है, 40, तो ये 8 पंचे 20 दोनों। ठीक है, टोटल एक दोनों का क्षमता निकल गया, इफिशिएंसी जिसे बोलते हैं क्षमता, ये दोनों का क्षमता निकल। के और एल एक साथ है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 को और 7 को ऐड करेंगे कितना है 7 आया, और टोटल दोनों एक साथ तो कितना घंटे में भर सकते हैं ना, 40/7, इसको डिवाइड कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये ग्राफ ब्लॉक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बोला गया है उत्पादन P5 का व्यय मैंने खर्चा 46,000 रुपये है, तो उत्पादन का आय ज्ञात कीजिए। P5 में कितना है, P5 यहाँ पर लिखा हुआ है, P5 8% है। ठीक है, इसका 8% है, तो 46,000 है, 46,000 का 8% कितना होगा, पहले वो हम लोग देखेंगे। इसको काट दिए, कितना आएगा 8 6 48 का 8 हमारा 4 8 4 32, 32 8 4 36, ये आया।
ठीक है। नेक्स्ट इसका आय निकालने बोलता है। आय निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 46,000 है ना, 46,000 को भी ऐड कर देना पड़ेगा, तभी हम लोग का निकल जाएगा। तो 46,000 ऐड कर देंगे 9 4, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 3 धनात्मक संख्या है, 2 3 5 का अनुपात में है, तो एलसीएम इतना है, तो इन सब का क्या है एचसीएफ हम लोग को निकालना है। ठीक है, इन सब का एचसीएफ निकालना है। तो सबको हम लोग क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे। जैसे 2 है तो 1 मिनट, यहाँ पर 2 है तो 2x, ठीक है 2x मान लिए, 3x मान लिए, 5x मान लिए, इक्वल टू ये सब का क्या है एलसीएम लेंगे। 2 3 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 30 आएगा, 30x। इस सब का एलसीएम लेंगे, कितना है 30, और एलसीएम हम लोग को बोला गया 24,000 है 24,000 है, तो 30x का मान कितना है 24,000, यही है 24,000 है। सॉरी 24 नहीं आ जा रहा है, 2400 है, सॉरी गलती हो गया 2400। इसको हम लोग कटाएंगे, 0 0 कट गया, 3 x का मान आएगा कितना 3 8 24, 80 आ गया x का मान, x का मान 80 आएगा। तो इस सब का एचसीएफ हम लोग को निकालना है। 80 को 160 8 24, 5 8 40, क्या निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है इस सब का। तो एचसीएफ कितना होगा, जो लोएस्ट संख्या है इसका जो लोएस्ट संख्या होगा 80, यही एचसीएफ होगा। देखिए लोएस्ट संख्या है, ऑप्शन से भी हम लोग देखते हैं, एक 80 है, 80 है 80, जिससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इसलिए 80 हो गया। या इस सबको एलसीएम एचसीएफ लेंगे मौसम, तो 80 आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या की 25% में से 70 घटाया जाए तो परिणाम क्या बोला, परिणाम 20 हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या तो हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, संख्या का 25%, कितना 25%, 25% में से क्या बोला है, में से 70 घटाया जाए, माइनस करेंगे 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परिणाम 20 हो जाता है, परिणाम 20 हो जाता है। ठीक है, x को लिखेंगे 25% का 25 के 25, 25 4 1/4 बराबर, ये 70 उधर जाएगा, कितना होगा 90 होगा, 90 90, ये 4 इधर चल जाएगा, तो x बराबर 9 4 36, 360। देखिए ऑप्शन में है, जी हाँ है 360, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट, इसमें बोला क्या गया है किसी विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक खर्चा पहले 4 महीने के दौरान 6250, अगले महीने 4 महीने के दौरान 6500 और वर्ष के शेष महीनों के दौरान एक्स था। यदि वर्ष की कुल बचत 15,000 थी और उसका मासिक वेतन 9,600 है, तो एक्स का मान ज्ञात करने वाला है। एक्स क्या, उसका शेष महीने, वर्ष के शेष महीने के दौरान एक्स था, शेष महीने बताने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 4 है, 4 कितना था 6250, यही था ना,
6250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 20 के जीरो हाथ मेरा 2, 8 2 10 10 के जीरो हाथ में 1, 24 25 26, 24 और 1 25। ठीक है। नेक्स्ट अगला 4 महीने के लिए बोला गया कितना? 6500 रुपये है। उसका अगला 4 महीने के लिए कितना आएगा? 00 6 4 4 5 20 का जीरो हाथ में 2, 24 25 26। ठीक है। ये 4 महीने, ये 4 महीने ऐड करेंगे कितना आएगा? 25 दूनी 50, 51,000। 8 महीने के लिए 51,000 आएगा। कुल आय देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उसका मासिक वेतन 9,600 रुपये मासिक। एक साल में प्रति महीना कितना कमाता था? 9,700 महीना था, तो 12 महीने कुल आय कितना था? कुल आय 12 महीने का हो जाता है ना, तो इसलिए 12 इंटू कितना करें? 9,600। एक लाख 15,200 रुपये आ रहा है एक साल में। ठीक है, एक साल में इतना कमा रहा है, तो एक साल में इतना कमा रहा है। 51,000 माइनस कर देंगे हम लोग इसमें। इसमें से फिर से बोला 15,000 बचत हुआ है पूरा साल में। इसका कितना बचत हुआ? 15,000 हुआ बचत हुआ है। 1,15,200 में 15,000 सेविंग हुआ है पूरा साल में। 15,000 सेविंग हुआ ना, इसको माइनस कर देंगे। इसका कितना आएगा? 1,02,000। 1,02,000 में से 200 में से हम लोग फिर से माइनस करेंगे किसको? 8 महीने में कितना कमाया था? 51,000। 51,000 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 49,200 रुपये। ये कितना महीने में कमाया? ये ओनली फॉर 4 महीने का है। ठीक है, ये 8 महीने तक ख़त्म हो गया, अब लास्ट का 4 महीने, तो इसको मासिक कितना होगा? 4 महीने के है, इस 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इससे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 12,300 रुपये। देखिए यहाँ पर है आंसर, ऑप्शन नंबर सी नंबर 12,300 रुपये है। नेक्स्ट 4 वर्ष पूर्व ए और बी का औसत आयु 18 है। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ए बी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले का बात किया गया है, कितना है? 18। तो ए बी का देखिए, ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी का आयु कितना है? 18 है। औसत आयु 18 है ना, इसका ये 2 है, 2 को ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं यहाँ पर लिखते हैं, इंटू 2 यहाँ पर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 36 हो गया। ठीक है, वर्तमान में ए बी सी का औसत आयु, ठीक है, ए बी सी का वर्तमान में औसत आयु 24 है। कितना है? 24। तीनों का आयु वर्तमान में 24 है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु कितना है? 24 है।
24 इंटू 3 करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों है ना। कितना आएगा? 72 72। एक मिनट, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे कि सी का आयु 4 वर्ष, देखिए सी का आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, 4 वर्ष बाद क्या होगी ये बताने बोला गया। तो ए बी का इतना है, ए बी सी का इतना है, तो 72 में 36 गया कितना होगा? 72 माइनस 36 नहीं करेंगे, एक मिनट, क्योंकि उसमें 4 वर्ष पूर्व का बताया गया ना। तो 36 में क्या प्लस करना है? 6, 4 से 18, 8 ऐड करना है, 8, ठीक है, 8 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष पूर्व बोला गया, एक को 4 वर्ष थोड़ी बोला गया, इसका भी 4 वर्ष, ए का भी 4 वर्ष, अब बी का भी 4 वर्ष, इसलिए 4 4 8 हो गया। 8 ऐड करेंगे तो 44 मैंने 44 आ जाएगा। तो 72 में 44 जाएगा, कितना आएगा? होगा 8 और 2 28 आ जाएगा। तो सी का आयु कितना आया? 28 आ गया। 80 का आयु में से भी 4 वर्ष बाद का बोला गया, फिर 4 हम लोग को ऐड कर देंगे, 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 32, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। नेक्स्ट, ये प्रति व्यक्ति औसत बचत कितनी है? औसत बचत, व्यक्ति का औसत बचत बोला गया है। तो बचत टोटल व्यक्तियों की संख्या नीचे होगा, टोटल बचत बटे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, बचत रुपये बटे क्या करेंगे? व्यक्तियों की संख्या, बचत रुपये में व्यक्तियों की संख्या है, ये फॉर्मूला से बनाएंगे, हो जाएगा। इसको सबको ऐड कर देना है, जितना आएगा इसको भी फिर ऐड कर देना है, ये दोनों ऐड करके यहाँ पर बैठा देंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बनेगा, देखते हैं। ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स माइनस एक्स 1 बटे एक्स इक्वल टू 3 है, तो एक्स का मान कितना है? एक्स क्यूब, माइनस है तो हम लोग प्लस लेंगे, एक्स क्यूब फिर 3x, यही फॉर्मूला से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना है? 27 आएगा। 3 3 9 9 तिया 27, कितना है? 27, प्लस करेंगे यहाँ पर फिर से 3 एक्स का मान कितना है? 3 है, 3 करेंगे 27 प्लस 9, इसको ऐड करेंगे कितना है? 9 तिया 9 4 36, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है ये वाला। कॉट का वैल्यू क्या है? 5 और ये 6 है ना, 6 नीचे लिख देंगे, तो कॉट का वैल्यू आ गया कितना? 5 बटे 6। इसके फिर एक फार्मूला में बैठाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ये कॉट का 5 बटे 6, तो 5 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर, ये थीटा है, कॉट थीटा, सॉरी। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना है? 36, इसका 25, 25 और 36 कितना आएगा? 11 के 5 और 1 6, 61, ये कितना है? रूट अंडर 61, 61 आ रहा है, ठीक है। रूट अंडर 61 होगा इसका, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसी को लास्ट क्वेश्चन है। जैसे क्या बोला गया है? 6 है, 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? 5 कर्ण क्या है? रूट 61,
प्लस है प्लस लिख देंगे, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा में लम बटे लम क्या है 6 बटे क्या है कर्ण, हो गया। नेक्स्ट इसको 6 और 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, जी हाँ 30 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में 30 लिख दिए, बट्टे कर दिए। इसको भी सेम वही है, प्लस यहाँ पर माइनस है 30√61 प्लस ऊपर में था नीचे माइनस है, माइनस लिख दिए। इसमें 4 है 4 लिख दिए, 661 इस 4 को देखिए ये 4 ये वाला 4 ये वाला 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करके कितना हो सकता है 24 मैंने 24 हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट 24 लिख देते हैं, ठीक है। इसका अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए तो √61 इसको 36 इसको 50 √, इसमें माइनस है ना 61 इसको माइनस है तो इसको माइनस करना है, ये सॉरी गलती हो गया प्लस कर दिए थे। 30 में 24 जाएगा कितना है 6 ये भी कट जाएगा, रूट अंडर नीचे कट गया, अच्छे ये 6 6 36 आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि ये 6 ऊपर वाला 6 और उसमें 6 कटे 36 आएगा, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट और नहीं है क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला टॉपिक में हम लोग देखें, इसका PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए, ठीक है। ये सेट 1 है 2 है, इस तरह करके 30 सेट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। कितना सेट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 30 सेट, ठीक है। अभी तक 2 ही सेट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये ओनली फॉर ग्रुप डी के लिए है, ये ग्रुप डी के लिए सिर्फ है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।